हेलो दोस्तों, जैसे कि हम हर दिन एक दिन अल्टरनेट करके कभी कभी एक सवाल हम डालते हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आता है कोई भी। तो अभी हाल ही के एग्जाम में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 जो 25 का ही वैकेंसी था, 25 तारीख शिफ्ट 1 का 2026 में ये सवाल पूछा गया है अलजेब्रा का। 25 मार्च जो अभी बीता हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है इसे सोल्व करने के लिए। ए 78 है, बी 98 है, सी 42 है, डी 50 है। और सवाल क्या है, इफ यदि ए का मान दिया हो 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 एंड बी का मान दिया हो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, देन हमसे पूछ रहा है सवाल का कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया है, अब मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, यहां ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं, लेकिन हमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए और यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो उस 2ab को कैंसिल करने के लिए माइनस 2ab कर दे रहा हूं और ये प्लस 3ab है पहले से। तो अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जो आया उस 2ab को माइनस 2ab करने से कैंसिल हो गया और 3ab हो गया। अब ये हमारा यही चीज लिखा हुआ है इस मेथड में। अभी हम देखते हैं कि इस माइनस 2ab और प्लस 3ab को जब ऐड करेंगे तो वो केवल ab बच जाएगा। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ab बच जाएगा। ऊपर का सवाल देख रहे हैं तो यहां a में लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 5 डिवाइड 3 माइनस रूट 5 एंड b में लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 5 डिवाइड 3 प्लस रूट 5। तो जब हम a और b को गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी ab बराबर हो जाएगा 1। तो हम इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। ab बराबर इसके जगह पे तो 1 लिख दिए यहां पे हटा के। अब केवल बच गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम पहले दोनों को एक साथ लिखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं और फिर लिखता हूं। नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा होगा। हाँ आ रहा है। तो देखिए a की जगह पे मैं लिख देता हूं यहां पे a प्लस बी जो लिखना है इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं और ये जो 1 है ये ab की जगह पे 1 आया है इसको यहां लिख देता हूं 1। तो ये 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब ऊपर वाला मिटा दीजिए, केवल इसको छोड़कर आराम से बोल दीजिए। मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं और फिर इसको हम लोग फिर सोल्व करते हैं। सवाल आपने देख लिया है। इसको सोल्व करना है, मैं ये ऊपर सोल्व कर रहा हूं। तो ये a है पूरा और ये b है। a प्लस बी को जोड़ के उसका स्क्वायर करके और प्लस ab के मान 1 को ऐड कर देना है। तो जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर क्या हो जा रहा है, ये 2 बार आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जा रहा है, यानी कि ऊपर हो जा रहा है 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जा रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर और तब इसका एक ब्रैकेट लगा हुआ है और प्लस 1 है। नीचे को मिटा दीजिए। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab को कैंसिल कर देगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √5 का होल स्क्वायर 5, तो नीचे तो यहाँ 4 बच जाएगा और ऊपर केवल कितना बच जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 4 बच जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और प्लस 1, ये a प्लस बी था तो a 3 हो जाएगा और b √5 हो जाएगा। यहां 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, 4 को, तो यहां पे 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर √5 का होल स्क्वायर 5, और नीचे 2 है, इसका होल स्क्वायर है और प्लस में 1 है। 9 प्लस 5 14 हो जाएगा 14, और 14 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये तो 14/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा इसका। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार का कभी भी सवाल है जब ऊपर प्लस में हो नीचे माइनस में हो और दूसरा माइनस में हो नीचे प्लस में हो और ए बी जब 1 आ रहा हो, तो हम इस प्रकार के किसी भी सवाल को इस तरीके से सोल्व करेंगे। आप इसे एक बार सोल्व कीजिएगा तो आप कोई भी सवाल आसानी से सोल्व कर देंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और सवाल आपको कराता हूं।